ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को गाड़ी वैसे तो 6 महीने बोले थे डीलर ने, ऑल्दो मेरे को भी डाउट था कि भीड़ इतनी होती है तो लगातार बैक टू बैक उस दिन उनकी बहुत डिलीवरीज थी और वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसे कैसे छोड़े। गाड़ी भी नहीं है, उसका इंजन खुला भी नहीं है, तो एवरेज के एग्जैक्ट टर्म्स तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा महिंद्रा XUV 7XO के ओनर से। क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? ओनर इस गाड़ी को 1300 किलोमीटर चला चुके हैं। 1300 किलोमीटर चलाने के बाद क्या इस गाड़ी की एवरेज आती है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो मिलते हैं इस कार के ओनर से जो कि हैं कबीर भाई। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई महिंद्रा XUV 7XO ही क्यों? भाई इससे पहले हम पे कंपस थी, तो हमें कंपस का ऑल्टरनेटिव चाहिए था। प्लस मेरे पे एक बीमर भी है, तो जैसे BMW की जो पावर है उसका ऑल्दो इन सेगमेंट से कोई कंपैरिजन तो नहीं है, बट एक बहुत हाई एंड पावर कार चलाना और एक डेली ड्राइवर में पावर, ऐसी कार चलाने से पावर लैक करे, वो फिर इतना मज़ा नहीं आता। प्लस 7XO इसलिए भी क्योंकि हमें बेसिकली मेरे पापा के लिए सिटी ड्राइव के लिए चाहिए थी और साइट विजिट्स के लिए, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। प्लस इसमें स्टीयरिंग व्हील भी जो है बहुत लाइट है, तो सिटी ड्राइव और इजी हो जाती है। प्लस इसके 360 डिग्री कैमराज और इसकी जो इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स इसमें एडास वगैरह, ये इसकी ड्राइविंग प्लेजर को और इंक्रीज़ करते हैं। प्लस जो महिंद्रा ने इसमें न्यू सस्पेंशन टेक्नोलॉजी ऐड करी है, उससे जैसे अगर रफ पैचेस पे जाना हो, कहीं साइड पे कुछ है, तो भी गाड़ी में इतना कंफर्ट है कि कुछ महसूस ही नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा इसका बोनस पॉइंट है इस कार को प्रेफर करने का और कार्स के ऊपर। भाई आपने कब ली इस कार को? भाई ये कार हमने 31 अप्रैल को ली थी। ये सुनते कि इस गाड़ी पे बहुत लंबा वेटिंग पीरियड है, हाँ तो आपको कितना मिला? भाई हमने ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को गाड़ी वैसे तो 6 महीने बोले थे डीलर ने, बट विद इन 10-15 डेज़ अरेंज करा दी थी सोर्सेज के थ्रू, तो मेरे को 10-15 दिन में गाड़ी मिल गई थी। तो आपने कुछ प्रीमियम दिया या कुछ कुछ एसेसरी भी एक्स्ट्रा? नहीं, इनफैक्ट एसेसरीज भी सिर्फ रेन वाइजर लिए, वो भी अपनी चॉइस से। अदरवाइज एसेसरीज भी हमने, उन्होंने बोला था कि आप ले लो क्योंकि हम आपका बिल्कुल टॉप मॉडल है और वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसे कैसे छोड़े, डीलरशिप के भी अपने रूल्स होते हैं। बट क्योंकि हमारे लिंक सोर्स थे अंदर, तो हमने बात वगैरह कर ली थी, तो सिर्फ एंड में हमने रेन वाइजर लिया उनसे और मड फ्लैप्स और कुछ भी नहीं, कुछ भी एसेसरीज नहीं। आपने कौन सा वेरिएंट लिया है? मेरा टॉप मॉडल है AX7L ऑल व्हील ड्राइव। हमने ऑल व्हील ड्राइव एक्चुअली इसलिए ली, मेरे पे थार भी है, वो 4x4 है, बट थार जो है फैमिली कार नहीं है, वो मतलब मेरे डेली ड्राइविंग और कॉलेज जाने के लिए है। अब अगर मुझे सपोज़ फैमिली के साथ कश्मीर, लेह लद्दाख या फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने का मन करता है, तो आई वुड प्रेफर दिस ओवर थार, क्योंकि ऑल्दो थार की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इससे बहुत ऊपर है, बट इसका जो कंफर्ट है और हर चीज़ है, बूट स्पेस है, वो थार से बहुत आगे है। ऑल्दो दोनों अलग सेगमेंट्स, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट लॉन्ग ड्राइव पे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं अपनी थार को मनाली तक भी लेके गया हूँ, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो फ्रेंड्स के साथ ठीक रहता है। विद फैमिली आपको थोड़ा सही सही चलना पड़ता है, क्योंकि मेरी थार पूरी मॉडिफाइड भी है, उसमें 22 इंच के अलॉय भी लगे हुए हैं, तो फिर कंफर्ट और राइड क्वालिटी थोड़ी अफेक्ट तो होती है, इसलिए ये बेटर ऑप्शन है, इसलिए हमने ऑल व्हील ड्राइव चूज़ किया। भाई इस वे मतलब कि ऑल व्हील ड्राइव में लोग लेते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो यूज़ नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि आप इसका यूज़ कर पाओगे? भाई इसका तो ऑल्दो मेरे को भी डाउट था कि यूज़ नहीं होगा, बट फिर हमने सोचा जहाँ हम 27-27.5 लाख रुपए खर्च रहे हैं, तो 1.5-2 लाख रुपए क्यों बचाने। अगर उस चीज़ को खर्च के हम टेंशन फ्री हो सकते हैं कि हाँ भाई हम कहीं भी लेके जा सकते हैं गाड़ी को, ये टेंशन नहीं कि कल को स्नो में नहीं चल पाएगी या दिक्कत देगी, तो इसलिए हमने ऑल व्हील ड्राइव प्रेफर करी। एट द एंड एक टेंशन फ्री तो होता है इंसान की, अगर थोड़ी बहुत कहीं स्टक हो तो ऑल व्हील ड्राइव ऑन करके इंसान इजीली निकाल ले गाड़ी, बस यही बात है। आपने PDI कराई इस कार की? भाई PDI कराई थी, गाड़ी की डिलीवरी से पहले मैं 2 दिन पहले भी महिंद्रा गया था, तो गाड़ी तब एक्चुअली बारिश हो रखी थी, तो गाड़ी बहुत गंदी थी बाहर से, तो मैंने उन्हें बोला था इसे फिर से वॉश कराना। देन नेक्स्ट डे मैं फिर से गाड़ी देखने गया, तो उस टाइम पे गाड़ी बाहर से तो पूरी सही थी, पर अंदर क्योंकि इसका वाइट इंटीरियर है, तो 3-4 जगह पे ब्लैक स्पॉट्स हो रखे थे और डिक्की में भी एक आध जगह अपना स्पॉट था। तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला था मैं क्लीन करा दूंगा, और शाम को डीलरशिप से मेरे को फ़ोटोज़ भी आ गई थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं गया तो कार पूरी इंटैक्ट कंडीशन में थी, एक ब्लैक स्पॉट बचा था, वो मैंने उन्हें दिखा दिया था, तो उन्होंने हाथों हाथ क्लीन करवा दिया था, तो कार बिल्कुल उन्होंने अच्छी कंडीशन में दी थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। भाई महिंद्रा के साथ आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। अब ऐसे कंपेयर किया जाए टू अदर ब्रांड्स, तो महिंद्रा पे भीड़ इतनी होती है, तो लगातार बैक टू बैक उस दिन उनकी बहुत डिलीवरीज थी, बट हाँ डिलीवरी एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। कबीर, चलाने में कैसी लगी आपको ये गाड़ी? भाई चलाने में बहुत अमेजिंग है गाड़ी, जैसे इसमें इतने सारा अपना, जैसे इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है काफ़ी, वो इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और इसके अलावा जैसे इसमें मतलब इसका स्टीयरिंग भी इतना लाइट है कि एक फिंगर से वो हो जाता है, अभी तो कार स्टार्ट नहीं है पर एक फिंगर से टर्न हो जाता है, ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। भाई आपने ऑटोमेटिक में लिया है गाड़ी, हाँ, तो जो आप इसको चला रहे होते हो, हाँ। तो आपको गियर चेंज होने पर चलता है? भाई
इतना तो नहीं, मतलब इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है, पर अब क्योंकि मैं और गाड़ियाँ भी चलाता हूँ तो मैं इतना कंपैरिजन तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं BMW भी चलाता हूँ। बट हाँ, अपने सेगमेंट के हिसाब से इसका ट्रांसमिशन बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा ट्यून्ड है, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा ट्यून्ड लगा है इसका ट्रांसमिशन। और एसी कैसा है इस गाड़ी का? भाई देखो, अभी तो गाड़ी नहीं है, तो नई गाड़ियों में तो सबका एसी अच्छा होता है, इसका एसी बहुत अच्छा है। बट हाँ, जैसे आजकल सिटी में इतना कंस्ट्रक्शन एंड ऑल चल रहा है, प्लस गाड़ी साइड पे चलती है, तो एक टाइम के बाद इसका एसी फिल्टर चोक हो जाएगा, जो चेंज होकर ठीक हो जाता है। बाकी ऑल ओवर एसी इज़ एक्सीलेंट। भाई क्रूज़ कंट्रोल मिलता है आपको इसमें, आपने यूज़ करा? अभी तक तो भाई हाईवे पे मैंने भगाने के लिए लेके गया था, तो यूज़ अभी तक तो किया नहीं। और भाई ब्रेकिंग कैसी लगी इस गाड़ी की? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वैसे तो कार की ब्रेकिंग अच्छी है, बट ऐसे कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाने की नीड पड़ी नहीं, क्योंकि इसमें जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल है तो कार ऑटोमेटिकली खुद ही ब्रेक सडन अगर आगे कोई चीज़ आ जाए। बट ब्रेकिंग वैसे ऑल ओवर बहुत अच्छी है। महिंद्रा की आपको फिट एंड फिनिश कैसी लगी? भाई कार की फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ये कार के पिलर्स में यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं। पहले मुझे लगा था कि ये निशान है, बट देन आई नोटिस कि पूरी कार में इन्होंने ये माइनर छोटे छोटे डॉट्स के डिज़ाइन कर रखे हैं। और कार का जो इंटीरियर है, कार का एक्सटीरियर कह लो या कार का ये फील कह लो, बहुत ही प्रीमियम फील है। भाई स्क्रीन की बात कर लेते हैं, कभी इन 3 स्क्रीन में आपको कभी लैग आया, कभी कुछ ऐसे आया? कुछ भी नहीं भाई, टचवुड बहुत स्मूथ है। इनफैक्ट इसका जो यूट्यूब है, अगर यूट्यूब से हम सॉन्ग चलाएं तो जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो और अमेजिंग हो जाती है। कोई लैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्क्रीन इज़ वर्किंग बिल्कुल प्रॉपरली। भाई आपकी फैमिली को कंफर्ट कैसा लगा इस गाड़ी में? बहुत ही अच्छा, घर में सबको, मम्मी को, पापा को, दादाजी को, बहन को, सबको ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है आपको इस गाड़ी में? हाँ। फ्रंट में भी और रेयर में भी? हाँ। तो आपने यूज़ करा? भाई अभी हमने ऐसे कोई रेयर सीट्स में तो इतना कोई बैठता नहीं है, फ्रंट में ही हुआ है। बट हाँ, हमने क्या कहते हैं फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स यूज़ करी और काफ़ी अच्छा फीचर है। अब आजकल गर्मी भी इतनी हो रही है, इसका जो वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ऑल्दो आजकल एक लोअर एंड कार्स में भी आ रहा है, बट इसका जो फीचर है काफ़ी अच्छा है। ये गाड़ी कितने की ली है आपने? ये गाड़ी भाई मैंने 29.5 या 7 लाख समथिंग की ली है। इसका जो फिट एंड फिनिश है, जो इसकी अंदर कैबिन की फील है, इसमें जो ये वाला इसका सीट एडजस्टमेंट का फीचर है, ये इतना प्रीमियम है। इसकी जो स्क्रीन में यूट्यूब वगैरह है और इसका जो एम्बिएंट लाइट का इंटरफेस है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो बिल्कुल पैसे पूरे वो हैं। प्लस ऊपर से गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव भी है, जो इसका एक बेनिफिट है। पैनोरामिक सनरूफ है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं आगे और पीछे, और अपना क्या कहते हैं इसमें ग्रूव मोड में है, उसमें अमेजॉन प्राइम वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह, जोमेटो सारे ऐप्स चल रहे हैं। इससे ज़्यादा 30 लाख रुपए में और क्या ही मिलेगा। भाई 1000 किलोमीटर पे इसकी फर्स्ट सर्विस हुई होगी। हाँ तो तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा महिंद्रा के भाई, साथ? इसकी सर्विस इनफैक्ट 2 दिन पहले हुई है। मेरा जो एक्सपीरियंस था महिंद्रा के साथ काफ़ी अच्छा था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि महिंद्रा में मेरे नोन है, तो थोड़ा वो और अच्छे से रखते हैं, बट वो अपने सारे कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं। वहाँ पे मतलब मैं गया तो बहुत अच्छे से उन्होंने गाड़ी को जल्दी से जॉब कार्ड वगैरह खुलवा के, इसका चेकअप वगैरह करवा के, वॉश करा के विद इन 2 आवर्स मुझे कार इन्होंने दे दी थी। एंड इनफैक्ट उन्होंने अंदर अपना क्या कहते हैं, जैसे वाइट इंटीरियर था इसका, तो मैं उन्हें स्पेसिफिकली मेंशन भी करके आया था, बट उन्होंने खुद से भी इसके अंदर जो डिस्पोजेबल कवर्स थे वो यूज़ किए, ताकि कोई भी सीट कवर गंदा ना हो, उस पर कुछ भी कोई गलत स्पॉट, ब्लैक स्पॉट वगैरह ना आए किसी भी मैकेनिक के हाथ वाथ लग के, कुछ भी होके। आपने इस गाड़ी को 7 सीटर में लिया है, हाँ तो आप इसकी थर्ड रो में बैठे हो? भाई अभी तक तो नहीं, इनफैक्ट उसके भी जो पॉलीथीन्स हैं वो भी एज इट इज़ चढ़ी हुई हैं। अभी तक थर्ड रो तो यूज़ हुई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया शहर के बाहर गए ही नहीं, तो ट्रिप ही नहीं हुई, तो कोई ऐसा यूज़ पड़ा ही नहीं। और ब्लैक कलर में आपने लिया है। हाँ भाई मेंटेन कैसे करोगे? भाई, मैंने इस गाड़ी पे लेते ही जिस दिन ली थी उस दिन PPF के लिए ली थी। इस पर 5 साल वाली PPF हो रखी है, तो इसलिए मेंटेनेंस में इतना इशू आता नहीं है। प्लस हफ्ते में 2-3 बार घर पे वॉश भी हो जाती है, और अपना क्या कहते हैं PPF है ही, तो शाइन मेंटेन रहती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं भाई है। क्या आपको सही में लगता है कि PPF प्रोटेक्ट करती है गाड़ी को? हाँ भाई बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले भी गाड़ी पे एक हल्की सी रगड़ लग गई थी, तो मैंने हल्का सा पानी डाला और इनफैक्ट उसे वॉश किया, तो वो बिल्कुल इजीली वाइप आउट हो गया था। और ये अगर PPF ना होती तो पेंट चिप ऑफ हो जाता न्यू कार का, और फिर बुरा लगता है कि भाई नई गाड़ी, अभी नंबर भी नहीं आया और स्क्रैचेस लग गए हैं। ये फ़ायदा है। मेरे को ब्लैक कलर का शौक़ है, मेरी थार भी ब्लैक कलर की है और मेरी BMW का भी कार्बन ब्लैक कलर है, तो मुझे वाइट कार्स का इतना क्रेज़ कुछ है नहीं। पहले हम वाइट ही लेते थे, तो अब मैं वाइट से बहुत वो हो चुका हूँ, इसलिए मैंने ब्लैक प्रेफर किया। और मेरे को इस ब्लैक जो है ना एक बहुत बोल्ड और वैसा लुक देता है, इसलिए मुझे ब्लैक कलर पसंद है, इसलिए हमने ब्लैक प्रेफर किया। बॉडी और फील होता है आपको इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कबीर आपकी ना ड्राइव पहाड़ों की है, तो जब आप नाइट में चलाते हो तो हेडलाइट्स का रिस्पांस कैसा भाई है? हेडलाइट्स जो थ्रो है बहुत बहुत अमेजिंग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैंने मेरी थार मॉडिफाई करा रखी है, तो उसमें आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स हैं, तो मेरे को लाइट की बिल्कुल वो दिक्कत नहीं होती।
तो मुझे कंपनी या स्टॉक लाइट से इतनी उम्मीद नहीं थी, बट मेरे को इसको चला के बिल्कुल भी डिपर या हाई बीम पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी का जो थ्रो है वो कुछ कम है कुछ है, पर बहुत ही अमेजिंग थ्रो है। और इनफैक्ट इसमें बूस्टर वो भी हैं फॉग लैम्प्स जो आई गेस 60-80 की स्पीड के अबव खुद से ऑन हो जाते हैं, उससे गाड़ी का थ्रो और एनहांस हो जाता है। कबीर 1300 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि मैं ये कार मेनली मेरे पापा के लिए ली है हमने। बेसिकली गाड़ी मैक्सिमम उन्होंने ही चलाई है और वो फुली सेटिस्फाइड भी है कार के ड्राइविंग एंड ऑल से। कार मैंने भी ड्राइव करी है, जैसे घर में गाड़ी आती है तो सभी चलाते हैं, मैंने भी ड्राइव करी है नो डाउट। तो मुझे कार का ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी जितनी गाड़ी चलाई मैं कार से ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, मतलब रफ पैचेज, स्पीड ब्रेकर्स बिल्कुल भी ऐसे महसूस नहीं होते। प्लस ओवरऑल इसमें क्या कहते हैं, मैं इसे हाईवे पे भी लेके गया था इसकी ऐसी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। न्यू कार है, बीइंग अ कार का एक क्रेज़ होता ही है थोड़ा बहुत चेक करना कि यार देखो कितनी भागती है, क्या है क्या नहीं। तो मैंने इसके जिप जैप जूम सारे मोड्स ट्राई करके देखे। बाकी मेरे को कार का ओवरऑल लुक है वो भी बहुत अच्छा लगा। इसका जो स्टैंस है, रोड प्रेजेंस है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। इसकी जो एडास टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी अच्छी है, बट इंडियन रोड्स के हिसाब से देखा जाए तो एडास इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने रफ चलते हैं, कोई भी कभी ब्रेक तो एडास तो अपना काम करते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक। अब ऐसे में 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं जैसे कोई कार टच हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। विद गॉड्स ग्रेस वो चीज़ बच गई। भाई आपने गाड़ी ले ली है तो इसलिए आपको कोई नेगेटिव नहीं लग रहा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे गाड़ी में ऑल ओवर हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट इन्होंने पीछे की 2 सीट्स भी वेंटिलेटेड दे रखी हैं। मैक्सिमम फीचर्स तो इसमें बहुत अमेजिंग है। भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस गाड़ी से? बाय एवरेज मैं तो थोड़ी रफ ड्राइव ही करता हूँ तो 7-8 की देती है, बट अगर मेरे पापा जैसे चलाते हैं, अगर वो आराम से नॉर्मली जैसे चलाते हैं, बड़े लोग अगर चलाएं तो 9-10 का दे देती है। और वो प्यार से जैसे उन्होंने डाउन हिल तो नहीं पर नॉर्मल उस पर भी चलाई है तो 13-14 का भी दिया है गाड़ी ने। पर गाड़ी भी नहीं है, उसका इंजन खुला भी नहीं है, तो एवरेज के एग्जैक्ट टर्म्स तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते। भाई आपकी मेनली ड्राइविंग देहरादून में है, हाँ तो पहाड़ों की भी ड्राइव भी होती है, हाँ तो ये एवरेज उस हिसाब से है। हाँ, पर पहाड़ों में तो ऑफ कोर्स जैसे अगर अप हिल मसूरी साइड कहीं जाएंगे तो ऑफ कोर्स माइलेज थोड़ी कमी हो जाएगी, और डाउन हिल में जाते हुए किसी भी गाड़ी की बढ़ जाती है, तो वो सब तो रहता ही है। और जब आप हाईवे पे चलाते हो, प्लेन रोड्स पे, हाँ तब क्या एवरेज आ रही भाई, है? हाईवे पे एक्चुअली अभी इसका नंबर नहीं आया, तो हमने इससे स्टेट के बाहर ट्रैवल किया भी नहीं है, तो इतना आइडिया नहीं है। पर जैसे मैं टेस्ट के लिए लेके गया था तो मैं ऑल्दो थोड़ा तेज़ ही चला रहा था, बट स्टिल गाड़ी 10-11 का दे रही। आप सेटिस्फाई भाई इस गाड़ी से? पूरा 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 सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू। महिंद्रा 7X होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।